नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। एक तरफ जहां बिहार के वैसे सभी गरीबों को आवास और जमीन दिया जाएगा, जिनके पास जमीन नहीं है उनका घर नहीं है। साथ ही बिहार में कई लाख सरकारी नौकरी का ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिए हैं। इसकी बस आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो वहीं बिहार के साथ देश के किसानों के खाते में फिर से 2-2 हजार रुपए भेजे जाएंगे। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, जी न्यूज के द्वारा बड़ी खबर आ गई है कि किसानों को फिर से 2-2 हजार रुपए मिलने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त की राशि जारी होने वाली है और ये राशि 24 फरवरी को जारी होगी। 24 फरवरी को किसानों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। तो जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि की राशि आने का इंतजार कर रहे हैं, उनके अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। देखिए, जी न्यूज के द्वारा खबर ये दी गई है कि 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हो जाएंगे। और इसके अलावा भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता देश भर में किसान सम्मेलनों और उन कार्यक्रमों के जरिए पीएम किसान के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी करेंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा 24 फरवरी से लोकसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू कर रहा है और इसलिए कहा जा रहा है कि 24 फरवरी को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की राशि किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार जल्द ही उर्दू, फारसी जैसे विषयों के भी शिक्षकों की बहाली करने वाली है और ऐसे विषयों के शिक्षकों के लिए अलग से टीईटी और एसटीईटी की परीक्षा बिहार सरकार के द्वारा लिया जाएगा और जिससे राज्य के अंदर जल्द से जल्द इन विषयों के लिए शिक्षक की बहाली होगी और इसके लिए सभी जिलों से खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। जानकारी के मुताबिक राज्य के अंदर उर्दू, फारसी और अरबी विषयों के लिए विशेष टीईटी और एसटीईटी परीक्षा आयोजित होगा और इसके लिए बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने विशेष टीईटी और एसटीईटी आयोजित करने के संबंध में नियमावली के साथ कार्य योजना बनाने का निर्देश शिक्षा विभाग को दे भी दिया है। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक तरफ जहां बिहार सरकार बिहार के उन सभी गरीबों को आवास देगा जिनके पास उनका अपना घर नहीं है और इस बार जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है उसमें भी गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पहले से 60% ज्यादा गरीबों को इस बार पीएम आवास दिया जाएगा। और साथ ही बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के चाहे किसी भी वर्ग के हो, यदि वे गरीब परिवार से आते हैं तो उनको 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा यदि उनके पास जमीन नहीं है तो। देखिए, बिहार सरकार अब SC, ST एवं अति पिछड़ा के साथ ही पिछड़ा एवं स्वर्ण तबके के भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की तैयारी कर रही है। बिहार के सभी जिलों में सर्वे किया जाएगा और जिस भी जिले में ऐसे गरीबों को पाया जाएगा जिसके पास उनका यदि जमीन नहीं है तो वैसे गरीब परिवार को 5-5 डिसमिल का जमीन सरकार की तरफ से दिया जाएगा। फिलहाल बिहार सरकार के पास भूमिहीनों का कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए बिहार सरकार लगातार सर्वे करना शुरू भी कर दिए हैं और जल्द ही सर्वे पूरा होते ही बिहार के भूमिहीनों को, जो गरीब होंगे, उनको 5-5 डिसमिल जमीन दे दिया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बड़ी घोषणा कर दी है कि जो हमने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है उसे हम जल्द ही पूरा करेंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में बहुत ही जल्द 1,60,000 सरकारी नौकरी निकलने वाली है और इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसमें डॉक्टर से लेकर नर्स, टेक्नीशियन और अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे और इसके तहत न केवल बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा बल्कि लोगों को पूरे प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। हम बिहार के सभी जिलों के अस्पतालों को पूर्ण सुविधा संपन्न बनाएंगे और वहां ऐसी चिकित्सीय सुविधा देंगे ताकि उन्हें इलाज के लिए पटना दौड़े दौड़े ना आना पड़े। साथ ही तेजस्वी यादव ने पूछा है कि क्या हम और आप अपना इलाज जिला अस्पताल में अभी करवा सकते हैं? हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आखिर क्यों? ऐसी स्थिति आखिर क्यों है? इसे आखिर दूर कौन करेगा? हमें ही ये देखना होगा। हम ऐसी
व्यवस्था करेंगे कि लोग अपना इलाज, अपने परिवार का इलाज अपने ही गृह जिला में करवा सके। साथ ही किडनी मरीजों के लिए भी तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किडनी की दवा फ्री में मिलेगी और ऐसा 2 से 3 महीने तक फ्री में दवा दी जाएगी, लेकिन जरूरत पड़े तो आगे भी मरीजों को इसकी दवा फ्री में दी जा सकती है। बिहार में शराब पीने वालों की खैर नहीं। कुछ दिन पहले ही सरकार ने नया नियम लागू किया था कि बिहार के शराबियों की पहचान उनके आधार कार्ड के जरिए किया जाएगा और अब इससे शराबियों को पकड़ने का काम भी शुरू हो गया है। देखिए, जो शराब के नशे में धराते हैं उनका आधार नंबर अब दर्ज किया जा रहा है। सरकार की योजना है कि राज्य में शराब पीकर पकड़े जाने पर उनकी आधार कार्ड की संख्या और बायोमेट्रिक के साथ मशीन में उसकी सारी डिटेल्स दर्ज की जाएगी, ताकि दूसरी बार पकड़े जाने पर पहले से मौजूद इस डाटाबेस से उसका मिलान किया जाएगा, जिससे ये पता चल पाएगा कि ये फलाना व्यक्ति कितनी बार शराब के नशे में पकड़ा गया है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होने से पता ही नहीं चल पाता था कि ये व्यक्ति कितनी बार शराब के नशे में पकड़ा गया है। फिलहाल बिहार में ये नियम है कि जो दूसरी बार शराब के नशे में पकड़ा जाता हो उनको जेल की सजा होगी, लेकिन वे लोग जेल जाने से बच जाते थे। लेकिन अब शराबियों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। आधार कार्ड के जरिए शराबियों की पहचान तुरंत ही कर ली जाएगी। फिलहाल इस नई व्यवस्था को पटना सदर, दानापुर और बाढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है और 3 से 4 महीनों के अंदर बिहार के सभी जिलों के सभी शहरों में, यानी पूरे बिहार में इसे लागू कर दिया जाएगा। और ये जानकारी खुद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने विभागीय सभागार में दी है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को कई बार फटकार लगाई है, कई बार लताड़ लगाई है, फिर भी ये सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है कि हमने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक तक नहीं है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी ये सरकार नहीं कर रही है। आम छात्रों के लिए विद्यालय में शिक्षकों की कमी तो है ही, साथ ही दिव्यांग जनों के लिए भी सरकार शिक्षकों को नहीं उपलब्ध करा पा रही है। अब परेशान होकर पटना हाईकोर्ट ने कह दिया है कि यदि शिक्षक नहीं है तो बंद कर दीजिए नेत्रहीन विद्यालय। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने राज्य के नेत्रहीन बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार स्कूल को बंद कर दे। जब ये सरकार निःशक्त बच्चों को शिक्षा एवं सुविधा नहीं दे सकती है तो फिर आखिर उसे चला क्यों रही है? आखिर ऐसी नौटंकी क्यों की जा रही है? हाईकोर्ट ने कहा है कि इनकी शिक्षा की उपेक्षा करना संवेदनहीनता प्रदर्शित करता है। और वैसे बिहार के आम बच्चों की बात करें तो बिहार के सरकारी स्कूलों में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जहां पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हो। कई स्कूलों में तो मात्र 1-2 शिक्षक ही स्कूल को चला रहे हैं। तो इतनी दयनीय स्थिति हो गई है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की। बिहार की वैसी ओबीसी गरीब छात्राएं जो पैसे के अभाव में मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कर पाती है, उनके लिए बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब ओबीसी छात्राएं भी कर सकेगी मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी। देखिए, राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को न केवल बेहतर स्कूली शिक्षा मुहैया कराएगी बल्कि उन्हें मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी का अवसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इन छात्राओं को अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालयों में अब मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करवाई जाएगी। और बड़ी खबर यह है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। साथ ही देखिए, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि सारी प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमारा लक्ष्य अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को अगले सेशन से बेहतर अध्ययन सामग्री के साथ शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराना है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा कर दी गई है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव दोनों ही लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दिए हैं। लगातार विपक्षियों को एकजुट किया जा रहा है ताकि पूरे देश से बीजेपी का सफाया हो सके। और कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि यदि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के सभी ऐसे राज्यों को जो पिछड़े हुए हैं उन सभी को विशेष राज्य का दर्जा हम दिला देंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगर 2024 में केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो पिछड़े राज्यों को जरूर विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। तो आखिर मुख्यमंत्री जी क्यों चाह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले? आखिर इसके हो जाने से बिहार को क्या बड़ा फायदा होगा, तो ये भी समझ लीजिए। यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो केंद्र से दी जाने वाली राशि में 90% अनुदान हो जाएगा। सिर्फ बिहार सरकार को 10% राशि ही केंद्र को लौटाने होंगे, वो भी बिना ब्याज के साथ। और अभी जब बिहार सरकार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है तो अभी 30% मात्र अनुदान होता है। बाकी 70% राशि कर्ज के रूप में जो केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है वो लौटाने पड़ते हैं, वो भी ब्याज के साथ लौटाने पड़ते हैं। बिहार को यदि विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो केंद्र से मिलने वाली राशि 60% से बढ़कर 90% हो जाएगी, यानी 30,000 करोड़ रुपए बिहार को अतिरिक्त राशि मिलेगी। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में नवोदय विद्यालय के तर्ज पर खुलेंगे अति पिछड़ा कन्या विद्यालय। बिहार की अति पिछड़ा बालिकाएं भी ठीक से पढ़ सके, इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। बिहार के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय की तरह ही अति पिछड़ा कन्या आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। यही नहीं, इसमें तमाम सुविधाएं नवोदय विद्यालय जैसे ही होगी। नामांकन से लेकर पढ़ाई और आवास की सुविधा नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर होगी। अति पिछड़ा कल्याण विभाग ने इस संबंध में व्यापक कार्य योजना तैयार कर ली है। विभाग की योजना है कि सुदूर इलाकों की पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को अध्ययन के लिए राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विद्यालय उनके जिले में ही स्थापित हो, ताकि उन्हें पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी ना हो। फिलहाल इस समय बिहार के 11 जिलों में 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। यहाँ पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के अध्ययन की व्यवस्था की गई है। सरकार की योजना है कि वर्ष 2025 तक नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बिहार के सभी जिलों में ऐसे विद्यालय स्थापित कर लेना है। जो डाक विभाग में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए फिर से बता देता हूं, देखिए मात्र 16 फरवरी तक समय बचा हुआ है। यदि कोई आवेदन करने से छूट गए हैं तो 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार सर्किल में 1461 ग्रामीण डाक सेवकों के लिए 16 फरवरी तक आवेदन करने का मौका दिया गया है। देखिए, डाक विभाग ने देश भर में ग्रामीण डाक सेवकों के लिए कुल 40,889 पदों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। और इसमें से बिहार की बात करें तो बिहार में 1461 पद हैं। आवेदकों का चयन 10वीं यानी मैट्रिक में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। संबंधित दस्तावेज की जांच के आधार पर आवेदकों को नौकरी दी जाएगी। इसमें डायरेक्ट बहाली होने वाली है। इस भर्ती में ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर और डाक सेवकों के तौर पर बहाली की जानी है। यदि उम्र सीमा की बात करें तो आवेदकों की उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच मांगा गया है। बाकी अलग कैटेगरी वालों को छूट भी मिलेगा। जो आवेदन करना चाहते हैं इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट gds.online.gov.in पर जाएं। बिहार को बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिहार में 1441 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण जल्द होगा। इसके लिए सरकार ने राशि जारी कर दी है। 29 जिलों में ग्रामीण सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया। बिहार सरकार ने बिहार के लिए 10 से 15 करोड़ लागत वाली 165 सड़कों व 19 पुलों के निर्माण के लिए 1441 करोड़ रुपए जारी कर दिए। बनने वाली सड़कों को बनाने के साथ साथ 5 साल के मेंटेनेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। तो आखिर बिहार के किन जिलों में ग्रामीण सड़कें बनाई जाएगी? तो देखिए, बिहार के अरवल, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, छपरा, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में सड़कें बनाई जानी है। बिहार के चाहे ग्रामीण इलाके हो या शहरी इलाके, हर जगह अब बिजली की उपलब्धता पर्याप्त होगी। अब बिजली नहीं कटने वाली है। सरकार ने बड़ी योजना तैयार कर ली है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी अब बिजली ब्रेकडाउन की परेशानी दूर होगी। फिलहाल इसे बिहार के कुछ जिलों में आजमाया जा रहा है और साथ ही खबर ये भी है कि भविष्य में इसे बिहार के अधिकांश जिलों में लागू किया जा सकता है।
अभी बिहार सरकार उत्तर बिहार के 4 जिलों वैशाली, सुपौल, रक्सौल और किशनगंज में बने ग्रिड सब स्टेशनों को आसपास के पावर सब स्टेशनों से 33 केवी लाइन से जोड़ा जा रहा है और इस पर करीब 25 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च होंगे और इसके जुड़ने से ग्रामीण सब स्टेशनों की कई माध्यम से बिजली संपर्कता बहाल होगी और एक सब स्टेशन में गड़बड़ी होने से दूसरे के माध्यम से बिजली सप्लाई बरकरार रखा जाएगा। तो इस तरह से कई तरह के प्रयास बिहार सरकार कर रही है ताकि बिहार के ग्रामीण के साथ शहरी इलाकों में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता बरकरार रखा जा सके। साथ ही बिहार के ऊर्जा मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि सरकार सस्ती दरों पर निर्बाध बिजली देने को प्रतिबद्ध है। बिहार में सस्ती दर पर निर्बाध बिजली मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि केंद्र से बात कर खुद ही रेल ऊपरी पुल बनाएगी बिहार सरकार। बिहार का विकास तेजी से हो सके, बिहार के विकास में किसी तरह की लापरवाहियां ना बरती जाए, इसके लिए बिहार सरकार लगातार ध्यान दे रही है। और अब बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जहां कहीं भी रेल ऊपरी पुल की जरूरत होगी और रेल मंत्रालय यदि निर्माण नहीं करा रहा है वहां राज्य सरकार ऊपरी पुल बनवा देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जब मैं रेल मंत्री था तो देश भर में बहुत सारे रेल ऊपरी पुल का निर्माण की हमने स्वीकृति दी थी और यदि बिहार में कहीं यदि इसकी जरूरत है, केंद्र सरकार समय पर कार्य नहीं कर रही है तो ऐसे मामलों में केंद्र से बात कर हम लोग आरओबी का निर्माण खुद करवा देंगे।